ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, और उससे भी कहीं ज़्यादा आप लोगों को और उससे भी कहीं ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए कि दीदी आपके द्वारा बताए गए अनुभव हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम बाबा को अपने करीब महसूस करते हैं। और दीदी आप बताइए कि हम बाबा के और करीब कैसे जाएं। सच मानिए, इस चैनल के द्वारा मुझे जितनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और मैं बाबा के जितने और निकट जाती हूँ, और मुझे खुद हर दिन एक नया अनुभव पता चलता है कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के पास जाते हैं। ये मेरे लिए खुद सौभाग्य की बात है। चलिए अब बाबा को पहले नमस्कार करें और उसके बाद अनुभव शुरू करते हैं। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये हरजिंदर जी का है। हरजिंदर जी बाबा को बहुत मानती हैं। सुख हो या दुख हो, बाबा का सिमरन करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, और ये बाबा को साईं माँ कहते हैं। साथियों, आज जो अनुभव ये उन्होंने मुझे बताया, वाकई एक बहुत, जिसे बोलेंगे, एक बहुत अनोखा अनुभव है। और कहते हैं ना कि अगर मन की इच्छा होती है तो बाबा कहीं ना कहीं से उस वस्तु का इंतजाम करा ही देते हैं। ये कहती हैं कि गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा के दिन इनके मन में विचार आया कि काश कि मेरे पास सामान होता तो मैं भी, चाहे 2 लोगों को ही सही, लेकिन भोजन करा पाती। लेकिन ये कहती हैं इनके घर की स्थिति इतनी खराब थी कि इनके पास उस वक्त जिसे बोलते हैं कि आटा भी नहीं था और राशन नहीं था कि ये 2 लोगों को भोजन करा पाए। अचानक से इनकी बड़ी दीदी आती है और इनकी बड़ी दीदी कहती हैं कि आटा जो है वो मैं मंगाती हूँ। इनकी बड़ी दीदी ने इनके घर में थोड़ा बहुत राशन मंगाया, और इनके जो लैंडलॉर्ड हैं उन्हें अचानक से मन में विवाद कि तुम्हारे मन में अगर विचार है कि 2 लोगों को तुम भोजन कराओ तो मैं भी कुछ सहयोग करता हूँ। ये कह दिया कि उन्होंने एक रिफाइंड का पैकेट दिया। ये कहती हैं जहाँ ये चाहती थी कि ये 2 लोगों को भोजन कराए, लेकिन उस दिन मेरे लैंडलॉर्ड ने भी मेरा साथ दिया। उन्होंने पूड़ियाँ बनवाई हमारे साथ, और मैंने आलू की सब्जी बनाई, और पूड़ी और आलू की सब्जी बनाई, और वो इतनी थी कि कम से कम उसमें हम 32 लोगों को खाना खिला पाए। ये कहती हैं बस मेरे मन में यही आया कि बाबा, मेरी इच्छा थी और मैं 2 लोगों को भी भोजन खिलाने के लिए अपने आप को काबिल नहीं समझ रही थी, लेकिन बाबा आपने मुझे काबिल बना दिया और आपने मेरे घर में 32 लोगों का भोजन बनवा दिया, और मेरे घर में लोगों ने खाना खाया। मेरे घर से गुरु पूर्णिमा वाले दिन अन्न का दान हुआ। बाबा, ये आपकी ही कृपा है, क्योंकि आपकी अगर कृपा मुझ पे नहीं होती तो शायद मुझे ये सहयोग ना मिल पाता और मेरी इच्छा पूरी ना हो पाती। तो साथियों, देखा हरजिंदर जी, जिनके पास सामान भी नहीं था, लेकिन बाबा ने किस तरह से उनकी इच्छा पूरी करी। इसलिए कहती हूँ दोस्तों, दूसरों की मदद के लिए, भूखों की रोटी के लिए, पशुओं के चारे के लिए अपने मन में एक विचार तो लाइए। यदि आपके मन में आया ये एक अच्छा विचार, और यदि आपके पास पैसे नहीं भी हुए, तो बाबा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से इंतजाम करा ही देंगे। ज़्यादा ना सही तो आप लोग 1 चम्मच आटा ही भून के उसमें थोड़ी सी चीनी मिला के रोज चींटियों को खिला सकते हैं। अपने घर की बची हुई रोटी किसी कुत्ते को खिला सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, लेकिन देना शुरू करिए। अपने घर की बचे हुए थोड़े से चावल ऊपर छत पे डालिए। हो सकता है कि उनको पशु पक्षी आकर खाएं। कहीं ना किसी रूप में किसी भूखे का पेट भरेगा, और जब किसी भूखे का पेट भरता है तो वो बहुत खुश होता है और दुआई देता है। हमेशा आपको ब्लेसिंग ही मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपसे ये नेक काम कि रोज हम गाय को रोटी दें, कुत्ते को रोटी दें, और थोड़ा सा आटा
यदि ज़्यादा ना कर पाएँ तो थोड़ा सा आटा किसी पेड़ के नीचे डालें ताकि उन्हें चींटियाँ खा पाएं। और बस यही कहूँगी कि बाबा को यदि दिल से पुकारते हैं ना तो बाबा आते हैं। और मेरे को एक भजन जो हमेशा बहुत प्यारा लगता है और लगभग मैं उसे गुनगुनाती हूँ, वो ये कि थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी है मेरा काशी काबा। करुणा की छाँव में बैठाएंगे तुमको, कहाँ तुम जाओगे। करुणा की छाँव में बैठाएंगे तुमको, कहाँ तुम जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तुम, ये भव तर जाओगे। ओ प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे भाग्य वो जगाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे भाग्य वो जगाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। ओम साई राम दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे अनुभव जो सुरक्षित रखें चैनल के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी इंसान का भला हो सके। आपके अनुभव से इंस्पायर्ड होकर वो भी बाबा की उसी तरह से पूजा करे, भक्ति करे, उसी तरह से उसके मन में विश्वास जागे और बाबा उसकी मुराद पूरी करें। ओम साई राम।